देखिए, साल बीता, इस साल के गवाह आप लोग भी रहे हैं। उससे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है और काफ़ी चुनौती रहा, लेकिन इस चुनौती में कई चीज़ सीखने का भी मिला और यही वजह है कि आज इस संक्रमण की चर्चा पर अगर हम देखें तो देश के पैमाने पर हम लोग एक हम लोगों ने स्थान बनाया। देश के बेहतर राज्यों में झारखंड प्रदेश भी है, जहां पर रिकवरी रेट देश में सबसे बेहतर है, मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, टेस्टिंग की स्थिति बड़े राज्यों से बेहतर है। तो कई चीज़ें हैं जो आज हम लोग, कुछ नहीं होते हुए भी हम लोगों को आज हम इस जगह पर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सबके सहयोग, सबके मेहनत का परिणाम है। ये पूरा साल सामाजिक सुरक्षा पर बीता और आज इसका वजह है कि आज एक इस असाधारण समय में, मजदूर प्रधान राज्य में आज बिल्कुल शांत तरीके से ये राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रवासी मजदूरों की एक बहुत विकराल समस्या थी जिसको उस और पहली ट्रेन आई, फ्लाइट से भी लाया गया, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस संक्रमण में तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई राज्यों में तो कहीं से ये संक्रमण आया, हम लोगों ने तो संक्रमण को गले लगाया था। जहां अपने राज्यवासियों को लेने के लिए कई राज्यों ने मना किया और हम लोगों ने तो अपने राज्यवासियों को निमंत्रण दिया, भारत सरकार से आग्रह किया कि हमें अपने लोगों को लाने का अनुमति दिया जाए। और इस प्रकार डर भी था, लोग आएंगे, संक्रमित होकर आएंगे, आए भी संक्रमित होकर। फिर भी चूंकि मुझे लगता है कि लोग अपने अपने घर आए, अपने अपने लोगों के बीच में रहे और लोगों का जो आत्मविश्वास बढ़ा, उस आत्मविश्वास का नतीजा है कि आज लोग बिल्कुल कोई किसी तरीके से परेशान नहीं है और धीरे धीरे चीजें देखेंगे कि आगे और भी सामान्य की दिशा में हम लोग ले जाएंगे। इसके बावजूद एक वर्ष में क्या उपलब्धि मानते हैं? इस चुनौती से सकुशल राज्य को बाहर निकालना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम जिसको कहेंगे, जहां पर महीनों लोगों को बैठा कर घर में खिलाना, साथ में लोगों को डिप्रेशन की स्थिति पे जाने से बचाना, उनको अपने घरों के इर्द गिर्द किसी न किसी व्यवस्था में, न किसी काम में लोगों को लगाना। केंद्र के रवैये को लेकर आपने कई बार सवाल उठाया, क्या कहेंगे? ये बहुत कहा जाए कि इस मुसीबत में देखने को मिला कि केंद्र जो इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक इतिहास था, वो चरमराता हुआ दिखता है। आज इसका सुखद अनुभव मुझे इस साल में नहीं मिला। जीएसटी के पैसे नहीं मिलते, हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, बिजली विभाग बिजली काट देता है और 50 सवाल राज्य सरकार पर खड़ी करते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं, अभी हम गिनाने चाहेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उनका आज के दिन में भी उदासीनता रवैया कभी दिखता है। कई सड़कें इस राज्य में एनएच के सुपुर्द है और शायद हमारे एनएच की कई सड़कें जर्जर हो रही हैं, जहां अभी तक किसी तरीके का कोई काम होता नहीं दिखता और आम लोगों सरकार को कोसती है। वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, वो उनका चिंता करने का विषय भी नहीं है। अब तो स्थिति यह है कि अगर केंद्र राज्य सरकार गैर भाजपा हो तो उनको बहुत तकलीफ होगी, यही लगता है, क्योंकि जीएसटी का विषय तो मेरा ही सिर्फ इसी राज्य का नहीं है, कई राज्यों का है।
लॉकडाउन खत्म होने के ओर है और क्या अगले साल जनता क्या होगी? देखिए, इस विषय में हम तो यही कहेंगे, लॉकडाउन खत्म होने के और है, लेकिन वैश्विक महामारी भी खत्म नहीं हुई। आप कई देशों में आप देखें तो लॉकडाउन फिर से दोहराया जा रहा है। ये संक्रमण कब क्या मोड़ लेगा, इसका कहना बड़ा भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। समय के साथ इसके साथ चलने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका देश को एक स्थिर करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। जहां आज कई उद्योग प्रतिष्ठानें बंद हैं, लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन सा दिखता है, कई लोग आत्महत्या करने की भी रास्ते पकड़ रहे हैं, तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। और देख ही रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था और केंद्र की नीतियां, जिससे कमोवेश पूरे देश में उबाल हमेशा बना रहता है। और ऐसे स्थिति में चीजें नहीं संभाली जाएगी तो देश में एक शांत वातावरण मिल पाना कठिन होगा। आगे सरकार क्या सोचती, क्या करना? अब देखिए, 29 तारीख पूरा साल हम लोग पूरा करेंगे। 29 तारीख के बाद राज्य को एक दिशा देने वाला कार्य योजना लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बीते समय की कुछ खट्टी मीठी यादें लोगों के समझ रखा जाएगा। और इस तरीके से ये हम मान के चल रहे हैं कि 29 तारीख के बाद जो आगे का कदम होगा वो सरकार बनने के बाद का पहला कदम होगा।